Hello students, welcome back to my channel. Hope all you are fine there and enjoying my lectures of physics and maths. So today I discuss problems based on photoelectric effects. So in the last two video I discussed the concepts of photoelectric effect and various situations where we change the intensity of light, where we change the frequency of light. So all these topics are discussed. So today I discuss the problems based on photoelectric effect. So also we discuss some problems related to the examinations, various examinations based topics and examination based problems we discuss today. So let's start today with the problems and points to remember. What points to remember to solve the problems related to the photoelectric effect. So देखिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एक पॉइंट है, देखिए इफ न्यू इंसिडेंट इज लेस देन न्यू टी एच देन देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कह रहा है कि वेन न्यू इंसिडेंट इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट and nu th is the threshold frequency of light. Threshold frequency is the frequency, minimum frequency it is required to emit the electron from the metal surface, and new incidence is the incident frequency. अगर क्या होगा, देखिए अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, लेस देन होगी, तो क्या होगा, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन न्यू टी एच देन देयर इज शुड बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिमेंबर दैट पॉइंट। एंड नंबर सेकंड पॉइंट इज दैट इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टी एच, न्यू इज द न्यू इंसिडेंट, here new incident and this is also new incident. So अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे ग्रेटर देन है, तभी इस कंडीशन में मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल होगा। देयर इज ऑलवेज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इफ न्यू इंसिडेंट इज ग्रेटर देन न्यू टी एच then there should be always ejection of electrons from the metal surface. But whatever, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कुछ भी हो, कोई भी इंटेंसिटी हो रेडिएशन की, तो उससे कुछ इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तभी इस मेटल की सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नंबर 3 पॉइंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आई नॉट। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं कैथोड की सरफेस से, मेटल की सरफेस से, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी का हमारा फोटोन होगा या हायर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होगी, तो उतनी ज़्यादा ही क्या होगा, वो उसकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी हायर एनर्जी का फोटोन या इंसिडेंट रेडिएशन होगा, उतनी ही वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होगी जितनी इंसिडेंट रेडिएशन की होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कह रहा है। लेकिन ये आई नॉट से इंडिपेंडेंट है, यानी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आई नॉट। हायर इंटेंसिटी मीन्स higher numbers of photons and higher number of ejected electrons. That's not depend on the kinetic energy of the ejected electrons. So remember this point also. Then the last point is that the photocurrent I depends on the intensity of incident radiation I naught. ठीक है, तो ये कह रहा है, देखिए अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन, अगर हम हाई इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी मीट नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट शुड बी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द
metal surface, then more number of electrons ejected from the metal surface. तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे फोटो करंट, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होंगे उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी उतनी जल्दी स्टार्ट होगा, उतना ज़्यादा फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, करंट भी ज़्यादा फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि द फोटो करंट आई डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी, हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाई नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, देन शुड बी फाइन द करंट शुड बी हाई। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको फोटो इलेक्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप लोगों को ये पॉइंट्स यहाँ पे जरूर रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, कि ताकि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सप्रेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बता रहे। देखिए जो भी फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे उसकी एनर्जी ई फोटोन हम लिख रहे हैं। तो जिस एनर्जी का फोटोन हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी एनर्जी दो तरीके से यूज होगी। पहला है वर्क फंक्शन एंड देन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा, जितनी एनर्जी का फोटोन होगा, तो उसके टू टाइप्स में उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पहला है वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से लिखेंगे। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी to start the photo emission. That's the work function, and the remaining is the energy is the kinetic energy of the ejected electron. ठीक है, तो देखिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को हम लिखते हैं एच न्यू से, देन वर्क फंक्शन को हम लिखेंगे फाई से। काइनेटिक एनर्जी शुड बी रिटन एज हाफ एम बी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयर शुड बी फोटोन एनर्जी एच न्यू एंड वर्क फंक्शन शुड बी रिटन एज एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे न्यू नॉट क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ से देखिए अगर हम हाफ एम बी स्क्वायर को यहाँ से हम निकालेंगे तो उसको एक्सप्रेशन आएगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज शुड बी रिटन एज इक्वेशन ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देन है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में हम लिखे हैं, तो एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। सो there should be then half mv square is equal to the ev naught, where is the e is the charge on electron and v is the stopping potential. Half kinetic energy should be equal to potential energy. So इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए। तो इसको लिखेंगे, देखिए हाफ एम बी स्क्वायर की जगह हम किसको प्लेस करेंगे, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको ध्यान में रखना है, आगे इस एक्सप्रेशन का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड न्यू इज द इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें और ये एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना है, जिससे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट इसके आगे आपको और डिस्कस करते हैं, देन फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके बाद देखिए एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ पे हम इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिए अगर जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उस लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। एंड उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट मेटल की सरफेस में इंसिडेंट करने से हमारा इजेक्शन मेटल की सरफेस से होगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो हमें उस रेंज की लाइट की हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल की थ्रेशोल्ड इजेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी should be less than the incident frequency, if threshold frequency nu th is less than nu incident, तो उस टाइम में क्या होगा, तो उस टाइम में होगा, देखिए हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारे हमेशा
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो जितनी भी मेटल की टू आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टू आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस शुड बी लेस देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, उससे कम होनी चाहिए। यानी जिस फ्रीक्वेंसी हम लाइट यूज़ कर रहे हैं वो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन होगा। देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इस स्पेक्ट्रम्स को, हम इनकी रेंजेस को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो उस लाइट को हम इंसिडेंट करके हमारे इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होंगे या नहीं, तो हम देख सकते हैं उससे। देखिए, सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखा है। देखिए, हमने रेडियो वेव्स की हमने फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है 10⁶ to 10⁹ दिस फ्रीक्वेंसीज आर इन हर्ट्ज। देन माइक्रोवेव्स की डिस्कस करिए यहाँ पर 10⁹ to 10⁻12। एंड देन इंफ्रारेड का डिस्कस किया, देखिए 10⁻12 to 4.3 into 10⁻14। ये वाली लाइट इस फ्रीक्वेंसी की लाइट है, इंफ्रारेड रेंज। देन देखिए विजिबल लाइट देखिए 4.3 into 10⁻14 to 7.5 into 10⁻14। ये रेंज हमें सारी लाइट्स की पता होनी चाहिए। देन यूवी लाइट देखिए 7.5 into 10⁻14 to 10⁻17। एंड एक्स रेज 10⁻17 to 10⁻20। एंड गामा रेज is greater than 10⁻20. So gamma rays should be of very high frequencies among these. So this is the electromagnetic spectrum. तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी रेंज की लाइट हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, द कट ऑफ पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेल इज V0 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है, V0 वोल्ट दिया गया है। व्हेन द इंसिडेंट फोटोन हैज फ्रीक्वेंसीज E0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी अगर E0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड उसका कट ऑफ पोटेंशियल V0 हमें गिवन दिया गया है, तो देन उसके आगे पूछा इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 1.5 V0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसके बाद हम उसके इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को हम चेंज करके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लें, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वर्क फंक्शन निकालना है एंड देन उसका नया कट ऑफ पोटेंशियल निकालना है जब हमारी एनर्जी 1.5 E0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इससे पहले एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m² इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन भी मैंने पहले आपको बताया था, E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस देखिए इसमें दो केस लगाएंगे। केस फर्स्ट पहला है जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है एंड इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी E0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वाला केस यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या है, E0 E0 प्लस 5 प्लस EV0। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी E0 प्लस वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी इज EV0। यहाँ इस एक्सप्रेशन से हमने इसको लिखा। ठीक है, तो यहाँ से हम देन 5 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, E0 माइनस EV0। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क फंक्शन। देन देखिए केस 2 में हम देखेंगे कि इसी एक्सप्रेशन में हम इसकी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, केस 2 में तो क्या दिया गया है, देखिए हमारे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1.5 V0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन 5 प्लस EV0 डैश, ये रखा गया है। सेकेंड वाले केस में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 डैश रखा है यहाँ पर। देन यहाँ से देखिए EV0 डैश की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 1.5 E0 minus 5, then put the value of 5 in this equation, we get the expression EV0 dash is equal to 0.5 E0 plus V0। ठीक है, सो यहाँ से हमारा वर्क फंक्शन भी निकल गया एंड देन हमारा न्यू कट ऑफ पोटेंशियल भी यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक क्वेश्चन था, जिसको हम एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। देन देखिए इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो इसमें पूछा है, देखिए आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, यूवी रेज, इंफ्रारेड, विच रेडिएशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पूछ रहा है इन रेंजेस में से, इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस में से किस रेंज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस रेंज में पॉसिबल होगा ये हमने अभी तक पढ़ा कि हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी लाइट चाहिए। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो उसी लाइट की फ्रीक्वेंसी में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। देखिए सबसे पहले है माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, देन यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इंफ्रारेड रेज। तो देखिए अमॉन्ग these order of is of increasing frequency range from lower to higher। सो देखिए इन सारी रेंजेस में से सबसे हायर फ्रीक्वेंसी लाइट कौन सी है, यूवी लाइट है। ठीक है, तो यूवी लाइट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो इसी रेंज में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना पॉसिबल होगा अमॉन्ग ऑल दीज रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी रेंज में होगा, अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसीज में पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये वाला एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमें किसी मेटल का वर्क फंक्शन फाई हमें गिवन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी गिवन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड बी पॉसिबल। क्या इसमें पॉसिबल होगा। देखिए एक एक्सप्रेशन हमने जो लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ई फोटोन, ई ऑफ इंसिडेंट फोटोन should be equals to वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी गिवन तो नहीं है, लेकिन ई फोटोन की वैल्यू हम रखते हैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में रखा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में देखिए जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमें जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट टू complete the phenomena of photoelectric emission should be more energy required to complete the phenomena of photoelectric emission, but here energy of incident photon should be less। so ये phenomena तो possible ही नहीं है। देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी कम है, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी के हमें वर्क फंक्शन चाहिए, प्लस उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है। तो क्या होगा, देखिए ई इज लेस देन 5, इंसिडेंट एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से कम है। सो photoelectric effect is not possible here। ठीक है, तो ये यहाँ पे से हमें पता चल गया कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस एनर्जी के फोटोन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें वर्क फंक्शन की एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम है, इसलिए ये फिनोमेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हैं। तो ये प्रॉब्लम्स दोनों जेई एग्जाम में पूछी गई हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना पे बेस्ड हैं। तो देखिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दिया गया है सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो सोडियम और कॉपर का हमें वर्क फंक्शन हमें गिवन दिया गया है। देन द रेशियो ऑफ देयर थ्रीशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू, तो उनकी थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक emission, this is also the energy, so energy should be written as E equal to SC by lambda, where lambda is the wavelength
ठीक है, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा टी एच, lambda th is the threshold wavelength, threshold wavelength। ठीक है, अब देखिए, अब हम सोडियम का केस लिखते हैं। पहले देखिए क्या लिखा है, तो हमें पहले यहाँ पे से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का यहाँ से हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई, सो दिस इज इक्वेशन 1। तो देखिए फॉर सोडियम Na, so lambda Na should be Hc, where H is also constant, C is also constant, so Hc by E, energy should be 2.3। इक्वेशन इसको लिख लेते A, इक्वेशन A, this is equation 1। and for copper Cu, lambda Cu is equal to Hc by 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें इनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले रेशियो तो लैम्डा Na बाई लैम्डा कॉपर शुड बी इक्वल टू Hc by 2.3 multiplied by 4.5 by Hc, to show this should be 45 by 23, so this is approximately equal to 2 by 1, this implies 2:1। तो यहाँ से हमारा क्या आया, देखिए लैम्डा सोडियम रेशियो 1 लैम्डा कॉपर इज इक्वल टू 2:1। इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2:1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारा लैम्डा सोडियम रेशियो लैम्डा कॉपर इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, तो ये हमारा जेई में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए हमारे पास जितने भी कंपटीशन एग्जामों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कैसे हम चीज़ों को फाइंड करेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया होगा तो हमें वहाँ पे फॉर्मूला ही लगाना है जिससे हम आगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए जो मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उनको सॉल्व कर सकेंगे कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद देखिए एक दूसरा जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2 आइडेंटिकल फोटोकैथोड्स रिसीव्स लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 and f2 if the velocities of the fastest photoelectrons of mass m coming out are respectively nu1 and nu2, then find the expression। हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, इसमें इसके आगे ऑप्शंस दिए गए थे तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैं आपको सीधे सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दो फोटोन कैथोड दिए गए हैं, जिसकी पहले की फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरे की f2 है। ठीक है, और उन दोनों फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v1 एंड v2। ठीक है, लेकिन फोटो कैथोड क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है, उनका वर्क फंक्शन सेम होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो उनका वर्क फंक्शन भी सेम होगा। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, ई ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखिए फोटोन की एनर्जी HF लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी में HF दिया है प्लस 5 प्लस हाफ mv²। तो यहाँ से 5 निकालेंगे हम, HF माइनस हाफ mv²। इक्वेशन 1, इक्वेशन ए लिख लीजिए। फिर ऐसे ही हम ऐसे सिचुएशन लगाएंगे केस 1, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू HF1, फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी f1 माइनस हाफ mv1²। इक्वेशन 1
and then case 2 phi is equal to hf2 minus half m v2 square. दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, दोनों में वर्क फंक्शन सेम होंगे क्योंकि आइडेंटिकल है. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 अब क्या करेंगे, दोनों का वर्क फंक्शन सेम है तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. hf1 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू hf2 माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा h f1 माइनस f2 इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h by m f1 माइनस f2. ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ऑप्शंस में दिया गया था, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा. ठीक है, तो ये भी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था. देखिए इसमें फॉर्मूलाज वो यूज़ किए गए हैं जो मैंने आपको फॉर्मूलाज पहले बताए थे, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव किया गया है. ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखिए एक दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. ये भी हमारे जेईई में ये पूछा गया था क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड स्फीयर द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v. अगर लैम्डा 1 वेवलेंथ की लाइट किसी स्फीयर में इंसिडेंट किया जाती है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल v है. अगर लैम्डा 2 वेवलेंथ की लाइट अगर उसमें इंसिडेंट की जाती है तो उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज थ्राइस दैट ऑफ द अबव वैल्यू. तो उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या है, थ्राइस ऑफ v. ठीक है, अगर कह रहा है कि इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 3 इज यूज्ड देन फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दिस केस. ठीक है, अगर हम ये कह रहा है कि अगर हम लैम्डा 3 वेवलेंथ की लाइट इसमें इंसिडेंट करें तो उस केस में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, तो यहाँ पे हमें वो फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए. E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, where kinetic energy is equal to the electrostatic potential energy. So this is EV. So E is equal to 5 plus EV and E is equal to hc by lambda. ठीक है, तो केस 1 डिस्कस कर रहे हैं. देखिए पहले वाले केस में हमें वेवलेंथ लैम्डा 1 दी है तो hc by lambda 1 इज इक्वल टू 5 प्लस EV इक्वेशन 1. तो यहाँ से हमने EV की वैल्यू निकाली. देखिए EV इक्वल टू hc by lambda 1 माइनस 5, ये हमारा आगे यूज होगा. तो हमने यहाँ से EV की वैल्यू निकाली है. देखिए उसके बाद देखिए सेकेंड वाले केस में हमें वेवलेंथ दी है लैम्डा 2 तो hc by lambda 2 इज इक्वल टू 5 प्लस EV 3V. तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए hc by lambda इज इक्वल टू 5 प्लस 3 में ब्रैकेट में हमें EV की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली hc by lambda 1 माइनस 5. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया. तो अब हमने यहाँ से देखिए इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो ये आ जाएगा hc by lambda 2 इज इक्वल टू 3 hc by lambda माइनस 2 5. तो यहाँ से हमने क्या करा, फाई की वैल्यू फाइंड करी. ठीक है, अब देखिए ऐसे हमने जैसे यहाँ पर इसको पुट करा तो वैसे हमारा थर्ड केस भी बनेगा hc by lambda 3 इज इक्वल टू 5 प्लस EV. ठीक है, तो hc by lambda 3 इज इक्वल टू 5 की जगह हम लिखेंगे hc 3 by 2 lambda 1 माइनस 1/2 lambda 2 प्लस EV. ठीक है, तो हमें यहाँ से V फाइंड करना है. तो यहाँ से हम निकालेंगे EV इज इक्वल टू hc, हम hc by lambda 3 माइनस hc 3 by 2 lambda 1 माइनस 1/2 lambda 2. तो यहाँ से हमारा hc कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा 1/lambda 3 माइनस 3 by 2 lambda 1
प्लस 1/2 लैम्डा 2, ये हमारा आया। तो यहाँ से हम लिखेंगे V3, यहाँ पे भी हमने ईवी लिखा है तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे V3 लिख लेते हैं, क्यों V3 फाइंड करना, सारे एक्सप्रेशन सेम हो जा रहे हैं। तो V3 इज इक्वल टू HC बाई E 1/λ3 प्लस 1/2 लैम्डा 2 minus 3/2 lambda 1. So this is the final expression, stopping potential corresponding to the wavelength lambda 3. ठीक है, तो ये भी हमारा जेईई में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, और उसके एक्सप्रेशन पढ़े। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, उसकी रेंजेस पढ़ी, ताकि हम जिस फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा या नहीं, ये रेंजेस हमें पता होने चाहिए। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि इस वेवलेंथ ऑफ लाइट से, इस फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना पॉसिबल होगा या नहीं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद हमने देखा, यहाँ पे हमने जेईई के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड किए हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पे करे। तो आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराती रहूँगी। एंड देन अगर आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या उसमें आप लोगों को कुछ और एडिशन कोई टॉपिक पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर ज़रूर करेगा, ताकि मेरे वीडियो सब तक पहुंच सकें। एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे के फर्दर वीडियोस आप देख सकें। तो आगे भी मैं क्वेश्चंस आपको कराती रहूँगी, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अपलोड मैं करते रहूँगी अपने वीडियोस पे। ओके, देन थैंक यू।